हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि बजट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गोल्ड में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है और क्या ये एक सही समय है गोल्ड बाय करने के लिए। आइए जानते हैं। बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की है जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। और इसका रीज़न है फाइनेंस मिनिस्टर ने इंपोर्ट ड्यूटी को कट किया है। इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 15% लगती थी, अब उसको घटा के 6% कर दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ की कंफ्यूजन और है इन्वेस्टर्स को कि क्या ये इंपोर्ट ड्यूटी 15% से 11% हुई है या ये 15% से 6% हुई है। तो इसमें मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो इंपोर्ट ड्यूटी होती है। पहली होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि 10% से 5% कर दी गई है, और यहाँ एक AIDC सेस होता है जो 5% से 1% कर दिया गया है। तो टोटल इंपोर्ट ड्यूटी अब 6% लगती है। इस रिडक्शन के बाद गोल्ड एंड सिल्वर लेना और भी अफोर्डेबल हो गया है और ये एक अच्छी खबर है हम सब लोगों के लिए, चाहे आप गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि क्या ये एक सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का या जिसके घर में मैरिज है उसको ज्वेलरी लेने का। आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बिल्कुल सही समय है गोल्ड लेने का। अगर आपके घर में मैरिज है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल ये सही समय है गोल्ड लेने का। जहाँ तक पिछले हफ्ते तक गोल्ड 73,000 तक चल रहा था, अब वो गोल्ड 68,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म की, आज बाय कल सेल ऐसे करते हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड की ज्वेलरी लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड या ETF में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट है जो आप सब जानते हैं कि एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, बट हम सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में इसके प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। सेकेंड बेनिफिट है कि ये इन्फ्लेशन को बीट करता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ की इन्फ्लेशन हमारी 5 या 6% चलती है और गोल्ड ने अगर हम देखें लास्ट 10 ईयर से हमें 10 से 11% का एवरेज रिटर्न दिया है, तो हम कह सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वो डिफरेंट तरीके जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। जी हाँ, आप गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरीज खरीद सकते हैं। इसकी अपनी कल्चरल वैल्यू भी है। अगर आपके घर में फेस्टिवल है या कोई मैरिज है तो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड तरीका है वो गोल्ड ETF है। गोल्ड ETF स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। इसमें कोई आपको फिजिकल गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ETF एक बेटर ऑप्शन है। थर्ड तरीका है आप गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स में एप्रिसिएशन के साथ साथ गवर्नमेंट आपको 2.5% का हर साल इंटरेस्ट भी पे करेगी। हर मेथड के अपने फ़ायदे और चैलेंजेस हैं, तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि गोल्ड में आई हुई गिरावट कैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, अपने गोल्स और बजट को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ क्या हुआ? मैंने सुना है कि गोल्ड के रेट्स कम हो गए हैं। हाँ मैं वही बता रहा था। तो कम हो गए तो मुझे एक नेकलेस दिला दो। हाँ देखते हैं, 1-2 महीना और वेट करते हो सकता है और नीचे आ जाए प्राइसेस तो फिर दिला रहे। रहने दो, हमेशा तुम्हारे यहाँ यही रहता है, कभी कुछ दिलाना ही नहीं होता। अरे सुन, तो दोस्तों आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अरे सुन 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 सुन